अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी, यूएस ईरान एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम ये एक एमओयू साइन हुआ था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। कब हुआ है? ये 17 जून 2026 वाले दिन हुआ है जी। ठीक है, ये यूएसए एंड ईरान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। वो एक उससे पहले इनिशियल एमओयू साइन हुआ है। और ये जो एमओयू साइन हुआ है, इसमें मदद की है, हेल्प की है किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान जो था वो इसका मीडिएटर था। बेसिक पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इमदाद की। उस वजह से इसको नाम दिया गया है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से भी इसको याद किया जाएगा। ठीक है, ये जनाब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है बिटवीन यूएस एंड ईरान। उधर से जो यूएसए के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड जे ट्रम्प। ठीक है, उसने साइन किए 17 जून 2026 को। जिस दिन उसने साइन किए वो कहाँ बैठा हुआ था? वो फ्रांस बैठा हुआ था। कहाँ पे था? फ्रांस में, शामिल फ्रांस में। वहां पे वो गया हुआ था। किस जगह पे था वो? पैलेस ऑफ वर्सिलिया में जनाब। वो बैठा हुआ था, वहां से बैठ के उसने इलेक्ट्रॉनिक साइन किए। फिर ईरान के जनाब प्रेसिडेंट जो है मसूद पजिक्शियान। ठीक है, ये जो मसूद पजिक्शियान थे जनाब, इसने ईरान तेहरान में बैठ के साइन किए। ठीक है, उसी दिन ही 17 जून 2026 को। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसको फाइनल जो था वो साइन कर दी। इसके 14 नुकात जो है वो देखते हैं। 14 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 14 पॉइंट्स में नंबर 1 है कि यूएस एंड ईरान एग्री टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशन इमीडिएट, बोथ साइड कमिटेड टू वाइड फ्यूचर कंफ्लिक्ट। जनाब जो ईरान और यूएस है, उन्होंने फौरी तौर पे जनाब जंग बंदी कर दी है। और अपनी अपनी आर्मियों को कहा है कि अब किसी के साथ आपने लड़ना नहीं है, मुआज से वापस बुला ली गई है। ठीक है, नंबर 2, USA and Iran agree to respect each other sovereignty. They will not interfere in internal affair. यूएसए और ईरान ने ये भी एक तय किया है कि वो एक दूसरे के जो इंटरनल मामलात हैं, सोवरेनिटी के मामलात हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हर मुल्क जो है अपनी सालमियत और खुद मुख्तियारी का एहतराम करते हुए वो अपने मुल्क को देखेगा, वो दूसरे के मुल्क की तरफ झांकेगा नहीं। वहां पे कोई दहशतगर्दी नहीं करवाएगा, हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, इकॉनमी को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट विल बी निगोशिएटेड विद इन 60 डेज। द टाइम लाइन कैन बी एक्सटेंड बाय म्यूचुअल कंसेंट। उन्होंने कहा कि जो फाइनल एग्रीमेंट है इस एमओयू के बाद, वो 60 दिनों के अंदर हो जाएगा। किन दिनों के, कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर इसमें कोई ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत पेश आई तो दोनों जो फरीक हैं वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस टाइम लाइन को बढ़ा भी सकते हैं, 60 दिनों से आगे भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट था जी, नेवल रिस्ट्रिक्शंस। यूएसए विल बिगन रिमूव नेवल रिस्ट्रिक्शन ऑन ईरान फुल इम्प्लीमेंटेशन इज प्लान विद इन 30 डेज। अब जो यूएसए है वो अपनी जितनी भी नेवी है उसको वापस बुलाएगा, जहां जहां उसने ईरान के बहरी नाकाबंदी की हुई है उसको वो खत्म कर देगा 30 दिनों के अंदर अंदर। फिर पांचवा पॉइंट था सेफ पैसेज। ईरान विल फैसिलिटेट सेफ पैसेज फॉर कमर्शियल विसल्स, ट्रेड रूट थ्रू द रीजन विल ग्रेजुअली रीओपन। अब पांचवा पॉइंट ये था कि ईरान जो है वो जितने भी उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी उसको वो महफूज बनाएगा और वो तमाम रीजन के लिए उसको ओपन कर देगा। उसके बाद छठा इसका पॉइंट था कि $300 मिलियन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान के मद में यूएसए जो है वो ईरान को देगा, ताकि वो अपना क्या करें, अपने मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन करें। जो तबाही हुई है, जो इमारतें गिरी हैं, उसको क्या करें जनाब, उसको वो दोबारा से बहाल करें। फिर सातवां पॉइंट था कि लेफ्ट सैंक्शंस
USA plan to work toward the lifting sanction on Iran. Both sides will prioritize this issue in negotiation. उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर जितनी भी यूएसए ने सैंक्शन लगाई हुई थी, इकॉनमी की थी, उसके बाद एनर्जी की थी, जिस जिस सेक्टर की थी, वो सारी की सारी जितनी भी सैंक्शन थी वो बैन लेफ्ट कर देगा। उसके बाद आठवां पॉइंट था कि न्यूक्लियर वेपन, ईरान रिफर्म इट विल नॉट डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने ये तैयार किया है कि हम न्यूक्लियर जो है वो नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन पे उन्होंने कमिटमेंट कर लिए कि वो हम जो है वो नहीं बनाएंगे। ये ईरान ने स्टेप डाउन किया। नौवां है जो नो न्यूज सेक्शंस sanctions. Both countries are agree to maintain the current situation. No new sanction are मिलिट्री डिप्लॉयमेंट आर प्लान। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने यह तय कर लिया है कि ईरान के ऊपर जो है किसी किस्म की नई कोई सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, जो पहले वाली थी वो भी खत्म कर दी जाएंगी। उसके बाद 10, ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट टेम्परेरी waivers may allow Iranian oil export, banking and related financial services could be facilitated. उन्होंने कहा है कि जनाब ईरान को अब इजाज़त दी जाती है कि वो अपना तेल जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, और उनका जो सेंट्रल बैंक था उसको भी उन्होंने इजाज़त दी है कि आपके जो इसासेजात थे वो भी हम जो है डिफ्रीज करेंगे, और आप भी जो है दूसरे ममालिक के साथ अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। 11 पॉइंट था फ्रोजन ईरानियन फंड्स, जितने भी ईरानियन फंड फ्रीज थे वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे, वो रिलीज कर दिए जाएंगे जी। ठीक है, जब फाइनल निगोशिएशन मुकम्मल हो जाएगी तो तमाम के तमाम फंड्स उनको वापस दे दिए जाएंगे। 12 था जी गेंट mechanism. Gantt mechanism will monetize the implementation of the agreement. It will help ensure the commitment are पाल में। ठीक है, और 13 पॉइंट था जी फॉर्मल नेगोशिएशन will begin after initial measures are implemented. The goal is to reach a long term agreement. ठीक है, जब फार्मल नेगोशिएशंस हो जाएंगी तो फिर इसकी फाइनल नेगोशिएशन होने के बाद उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि इसकी जब ये फाइनल नेगोशिएशन मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर फाइनल जो एग्रीमेंट है वो यूएन बैकिंग से क्या किया जाएगा, वहां से इसको सिक्योरिटी काउंसिल से इसकी रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज करवाई जाएगी, इसको यूएनओ के मुताबिक जो है वो ढाला जाएगा कि आइंदा इसमें कोई भी फरीक जो है वो कोई साजिश या दो नंबरी ना कर सके। ये थे जी 14 पॉइंट्स थे एमओयू के। ठीक है, इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है, ये कमीशन पूछ सकता है। इसके साथ साथ छोटा सा एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आज तक 14 नुकात किन किन पर्सनैलिटीज ने लिखे। ये तो 14 पॉइंट्स एमओयू थे ना, ये याद रखिएगा। ये जो है 14 पॉइंट्स एमओयू ये 27 जून 2026 को हुए। ये बिटवीन किसके हैं, ये एमसीक्यूज बन सकता है, बिटवीन यूएसए एंड ईरान के एक एमओयू साइन हुआ था, उसके कितने पॉइंट्स थे, उसके 14 पॉइंट्स थे। ठीक है, अब 14 नुकात लिखे किस किस ने थे जनाब, सबसे पहले वुडरन विल्सो ने लिखे थे। ये वुडरन विल्सो कौन था, ये यूएसए का प्रेसिडेंट था। इसने 14 नुकात लिखे थे, कब, 1919 में। फिर इसके बाद कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात लिखे थे, कब, 1929 में। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जनाब इलामा अनायतुल्लाह मशरकी ने लिखे थे। उन्होंने कब लिखे थे, 1937 में। ये तीन पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने आज तक 14 नुकात लिखे हैं, लेकिन ये एक 14 नुकात पे मुश्तमिल जो है एमओयू भी साइन हुआ है 27 जून 2026 को बिटवीन ईरान एंड यूएसए। ये आप लोगों ने याद रखना है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के